इब्रानी 11 पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि विश्वास से ही व्यक्ति समझता है कि परमेश्वर ने अपने शब्द से इस दुनिया को बनाया। मतलब जब एक व्यक्ति में विश्वास होता है उसको वचन की समझ मिलती है। वो वचन को ऐसे पढ़ता है मानो यही परमेश्वर का सत्य है। उसने पृथ्वी को बनते देखा नहीं, लेकिन उसको मालूम है, विश्वास से ही उसको समझ में आ जाता है कि जो भी कुछ हुआ वो परमेश्वर ने उत्पत्ति किया है। वचन कहता है विश्वास से ही हाबेल ने केन से बेहतर बलिदान चढ़ाया। मतलब 2 भाई थे, दोनों बलिदान चढ़ा रहे थे, लेकिन एक को फेथ था उस लिविंग गॉड में और उसके जो बलिदान है वो एक्सेप्टेबल थे। तो चर्च में सब अपने ऑफरिंग, सब अपने सैक्रिफाइसेस ला सकते हैं, बट कुछ लोग हैं जो विश्वास करते हैं और बाय फेथ उनकी जो ऑफरिंग होती है वो और एक्सीलेंट होती है और एक्सेप्टेबल होती है गॉड को, क्योंकि वो मास्टर की टेबल से खाली खाने नहीं है, उनका मास्टर के साथ रिलेशनशिप भी है। वचन कहता है कि विश्वास से इनोक परमेश्वर के साथ चलता था और परमेश्वर ने उसको उठा लिया, रिलेशनशिप विद गॉड। फिर जब गवाही नूह की आती है, कहता है कि वो जब परमेश्वर की वार्निंग है उसको सीरियसली लेता है और अपने प्राणों को उस आने वाले प्रकोप से बचाता है। फिर कहानी अब्राहम की आती है तो वचन कहता है कि विश्वास से उसने अपना घर और अपनी विरासत छोड़ दी उस देश के लिए जिसको उसने देखा नहीं था, लेकिन उस देश के लिए निकल गया और अजनबियों जैसे या भटकने वाले लोगों की तरह वो उस वादे के स्थान में तंबुओं में रहता था। मतलब उनका जो घर था वो भी परमानेंट नहीं था। एक ही चीज परमानेंट थी, जब कोई मरता था वो जमीन खरीदते थे उनको गाड़ने के लिए उस जगह पे, बाकी वो तंबुओं में घूमते रहते थे, क्योंकि वचन कहता है कि वो उस देश को खोज रहा था जिसको बनाने वाला परमेश्वर था। वचन कहता है विश्वास से उसने अपने जीवन में इसहाक की आशीष को देखा कि जब दोनों पति पत्नी मरे से थे, परमेश्वर का प्रॉमिस उनकी लाइफ में पूरा हुआ। अरे आप हमको ब्लेस करेंगे तो हम रहेंगे। तो देखो ना, जब जीवन ठीक नहीं चलता बहुत से लोग गायब नहीं हो जाते, जब उनकी लाइफ में और मिरेकल्स नहीं होते। बहुत लोग, मैं अभी भी बोलता हूँ, बहुत से चर्च आप जाएंगे आपको बहुत जल्दी मिरेकल्स दिखेंगे और बहुत सारी भीड़ दिखेगी। आप बोलेंगे आप मिरेकल्स के विरुद्ध, बिल्कुल नहीं, लेकिन कोई अगर मिरेकल के लिए आए और उसको नया जीवन ना मिला हो तो उसका जीवन व्यर्थ है, तो उसको उद्धार नहीं मिला। आज किसी को ये बात सुनने की जरूरत है कि वचन कहता है कि जिसने प्रभु के आत्मिक चीजों को चख लिया है, परमेश्वर के प्रेम को चखा है और वो मुड़ता है, ऐसे व्यक्ति को वापस बचाना मुश्किल है। और इसलिए हम कैसा गॉस्पेल सुनते हैं ये इम्पोर्टेंट है। वचन क्या कहता है? और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं हैं कि नाश हो जाए, परंतु विश्वास करने वाली है कि प्राणों को बचाए। वचन क्या कह रहा है? कि जो अंत तक धीर बना रहता है, जो उस विश्वास को थामे रहता है, उसी को उद्धार मिलता है। वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहता है, और यदि वो पीछे मुड़ जाए तो परमेश्वर को उसमें कोई आनंद नहीं आता। मैं चाहता हूँ आप सब एक बार अपने आप से पूछे, आपने कौन सा गॉस्पेल सुना है? वही गॉस्पेल कि तुम आ जाओ और इस प्रेजेंट वर्ल्ड में तुम बहुत ब्लेस्ड हो, क्योंकि वो गॉस्पेल कि प्रभु यीशु ने अपना जीवन दिया ताकि हम परमेश्वर से सदा के लिए कटे नहीं रहे। तो ऐसा व्यक्ति जब सच्चा गॉस्पेल सुनता है, वो वॉलंटरीली अपनी चॉइस से दुनिया को हटाता है और बोलता है कि नहीं, मैं मसीह के साथ जो दुख उठा रहा हूँ उससे बचने के बहुत से मौके हैं, लेकिन मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने किस पे विश्वास किया और किस लिए विश्वास किया। देखिए, जब तकलीफें आती है ना, वो एक सच्चे विश्वासी को झूठे से अलग कर देती है। लोग किस लिए आए ये साफ हो जाता है। कई बार जब ऑप्शन क्लियर रहता है कि मैं पीछे जाऊं तो शायद लाइफ ठीक हो सकती है, कि क्यों परदेशियों जैसे घूमना, हम अपने देश वापस लौट सकते। लेकिन वचन कहता है अब्राहम उस देश की खोज में था जिसका बनाने वाला परमेश्वर था। जब आप इन लोगों की कहानी पढ़ते, ये लोग अपना जीवन डाउट में, डर में, घबराहट में नहीं बिताते, परंतु परमेश्वर पर भरोसे में बिताते हैं। और वो भरोसा था कि इनका जीवन में इनका विश्वास दिखता था, और दिखता था इन्होंने किस पे ईमान लाया है। पौलुस कहता है मैं उसको जानता हूँ जिस पर मैंने विश्वास किया। क्या आप उसको जानते हैं? क्या आपका उससे व्यक्तिगत रिश्ता है? क्या आप उस ईमान और विश्वास में चल रहे हैं? क्या आप उसका मैं तो जानते हैं? जिस विश्वास से आपने इस विश्वासी जीवन को चालू किया, उसी विश्वास में खत्म करना उसको कितना जरूरी है? क्या आपको मालूम है जो पीछे मुड़ जाते हैं वो कभी प्रभु के थे नहीं?
क्या आपको मालूम है जो पीछे मुड़ गए परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं है? क्या मालूम है आपको जिनका विश्वास सिर्फ मुंह से बोली हुई बातें हैं या मन की कोई बात है वो किसी काम के नहीं है?